Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sir's Academy. I hope you guys are well and fine. Guys, कंप्यूटर पोर्शन के लेक्चर्स आपको डेली मिल रहे हैं, आप वो अच्छे से देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखिए, या इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक्स मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कंप्यूटर पोर्शन JK SSB VLW पंचायत सेक्रेटरी में 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा है गाइस। आपको इस कंप्यूटर पोर्शन को बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा और एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे आपको सारा कुछ कवर करेंगे। जितने भी हम लेक्चर्स पढ़ेंगे उस पर हम MCQs डेली लाते रहेंगे। आप बस हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिले, हम आपको अच्छे से गाइड कर सकें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 6 MS एक्सेल। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इट इज़ शॉर्टकट कीज़, उस पर हमने एक MCQ सीरीज़ भी लाई थी। आज हम शुरू करेंगे MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके पार्ट्स को समझते हैं और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, हम आज सारा कुछ कवर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और जो ये वीडियो है सब जगह आप शेयर करेंगे। सबसे पहले जब हम अपनी PC में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके स्टार्ट करने के तरीके यहाँ पे हम सारा कुछ पढ़ेंगे। स्टेप वन में सबसे पहले हम क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जो स्टार्ट बटन होता है हमारा, जिसपे वो विंडोज़ का लोगो होता है, उस पर हम स्टार्ट करते हैं, उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन। हमारे पास ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम द सब मेन्यू में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करते हैं, फिर उसके बाद उस पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 4, सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। हमारे पास अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 होगा तो हम उसको सर्च करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2020, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2022, जो भी हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हम उसको सर्च करेंगे किसमें, सब मेन्यू में, एंड उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे। ये 4 स्टेप्स है स्टार्ट करने का। जब भी हम MS एक्सेल स्टार्ट करेंगे ये 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम MS एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद हमारे पास इस तरह का एक विंडो अपीयर होता है अपनी PC में। द फॉलोइंग बेसिक विंडो अपीयर व्हेन स्टार्ट द एक्सेल एप्लीकेशन। जब भी हम MS एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक बेसिक विंडो अपीयर होता है। लेट्स नो अंडरस्टैंड द वेरियस इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द विंडो। इसके पार्ट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले जो ये विंडो हमारे पास आता है, इस तरह का विंडो अपीयर होता है, उसके ऊपर बहुत से पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स को हम देख लेते हैं। ये होता है फाइल टैब गाइस, जहाँ पे ये ग्रीन होता है इसको कहते हैं फाइल टैब। ये जो एरो होता है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये रिबन होता है, ये सारा कुछ इसको रिबन कहते हैं गाइस। ये सारा कुछ जो है इसको रिबन कहते हैं। उसके बाद है टाइटल बार। टाइटल यहाँ पे होता है, जो भी हम शीट, हमारे पास जो ये शीट है इन्हीं के नाम का टाइटल होता है। उसके बाद है यहाँ पे हेल्प टैब। हेल्प टैब में हम किसी भी तरह का हेल्प ले सकते हैं अपने MS एक्सेल के बारे में। उसके बाद है यहाँ पे इसको कहते हैं रो टैब, सॉरी रो बार, इसको कहते हैं कॉलम बार। यहाँ पे हम कॉलम लिखते हैं, यहाँ पे रो लिखते हैं, इसको कहते हैं रो बार, इसको कहते हैं कॉलम बार। उसके बाद और कुछ पार्ट्स है इसके, यहाँ पे इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये होता है शीट एरिया, ये वाला, इस पर हम टेक्स्ट एंटर करते हैं। और व्यू बटन्स, हमें किस तरह देखना है अपने टेक्स्ट को, PDF की शक्ल में देखना है, पेज की शक्ल में देखना है, किस तरह का लेआउट आएगा, वो व्यू आएगा, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है जूम कंट्रोल, यहाँ पे हम जूम इन और जूम आउट करते हैं। अब हम इनके पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फाइल टैब। फाइल टैब क्या होता है? द फाइल टैब रिप्लेसेस द ऑफिस बटन
फ्रॉम द एक्सेल 2007। जो फाइल टैब है इसने रिप्लेस क्या किया है ऑफिस बटन फ्रॉम एक्सेल 2007 में। यू कैन क्लिक इट टू चेक द बैक स्टेज व्यू। अगर हमें बैक स्टेज व्यू देखना है तो हम कहाँ पे एंटर करेंगे, फाइल टैब में। वहाँ पे हम क्या करते हैं फिर, वायर यू कॉम व्हेन यू नीड टू ओपन और सेव फाइल्स। अगर हमें ओपन करनी है कोई फाइल, हमारे पास ऑलरेडी कोई फाइल है अपनी पीसी में, तो हम उसको ओपन करते हैं। हम कहाँ पे जाएंगे, पहले हम फाइल टैब में जाएंगे। फाइल टैब में जाने के बाद हम ओपन करेंगे वो फाइल। या अगर हमारे पास सेव होगी कोई फाइल, ऑलरेडी हमारे पास सेव होगी, हम उस पर और काम करना चाहते हैं, तो हम सेव फाइल्स की तरह जाएंगे। अगर हमें कुछ नया लिखना है तो हम क्रिएट न्यू शीट्स करेंगे। या प्रिंट करना है, हमने कोई काम किया है, हमने कोई काम हमारे पास शीट पड़ा हुआ है, हमने उस पर काम कर दिया, और काम ख़त्म होने के बाद हम उसको फाइल टैब में जाके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट द शीट एंड डू अदर फाइल रिलेटेड ऑप्शन। और उसके बाद हम और ऑप्शंस को और रिलेटेड जो ऑपरेशंस होती है उनको फाइल टैब में देख सकते हैं, वहाँ पे उसका ऑपरेट कर सकते हैं। ये हुआ फाइल टैब। उसके बाद है गाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार? यू विल फाइंड द टूल बार जस्ट अबव द फाइल टैब। जो फाइल टैब हमने पढ़ा बिल्कुल उसके ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जैसा कि हमने अभी फिगर में देख लिया। इसको कहते हैं यहाँ पे, ये फाइल टैब है, बिल्कुल इसके ऊपर जो ये एरो है गाइज, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या है और ये उसमें क्या होता है, ये हम पढ़ लेते हैं। फाइल टैब एंड इट पर्पज इज टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट रेस्टिंग प्लेस फॉर द एक्सेल मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। जब भी हमें कोई बिल्कुल मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोई कमांड चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में। कोई भी हमें कमांड चाहिए तो अगर हमें फ्रीक्वेंटली चाहिए वो कमांड, तो हम कहाँ जाएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार। इसीलिए उसको रखा गया है क्विक। क्विक मतलब हमें जल्दी चाहिए होता है वो कमांड, तो हम कहाँ जाएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में। ये है क्विक एक्सेस टूल बार की जो वो कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है। यू कैन कस्टमाइज दिस टूल बार बेस्ड ऑन योर कम्फोर्ट। बिल्कुल अपने कम्फोर्ट के दम पर उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद है रिबन। इस जो यहाँ पे ये ग्रुप्स होती है, टैब्स होती है, इनको कहते हैं रिबन। अब रिबन में क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं इनको भी देख लेते हैं गाइज। रिबन कंटेन्स कमांड्स। रिबन में क्या होता है, इसमें कमांड्स होती है ऑर्गेनाइज्ड इन 3 कंपोनेंट्स। किन के ऊपर, 3 कंपोनेंट्स के ऊपर ये हमारे रिबन्स होते हैं, कमांड्स होते हैं। पहला है टैब्स। ये बिल्कुल आपकी टॉप के रिबन में होता है, बिल्कुल इनको कहते हैं टॉब्स। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला, इनको कहते हैं टैब्स। क्या कहते हैं गाइस, टैब्स। एंड कंटेन ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड। होम इंसर्ट पेज लेआउट, होम इंसर्ट पेज लेआउट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिबन टैब्स। इनको कहते हैं रिबन टैब्स। उसके बाद है गाइस होम है, बिल्कुल आपका जो ये है, जब हम होम पे जाते हैं तो बिल्कुल आपका ये लेआउट आ जाता है। जब हम इंसर्ट में जाते हैं, अगर हमें इंसर्ट में अगर हमें कोई भी पेज हमें इंसर्ट करना है, या कोई इमेज हमें इंसर्ट करनी है, या कोई फाइल, ऑडियो फाइल हमें इंसर्ट करनी है, तो हम कहाँ जाएंगे। पीसी में ऑलरेडी हमारे पास इमेज होगी, या कोई फाइल होगी, या कोई हमारे पास ऑडियो फाइल होगी, तो हम कहाँ से उसको ला सकते हैं, इंसर्ट की टैब से। जब हम इंसर्ट में जाएंगे तो वहाँ से हम उनको ला सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उनको कहते हैं इंसर्ट का यही काम होता है, इंसर्ट करना, कोई भी चीज़ को इंसर्ट करना। और पेज लेआउट, किस तरह का पेज लेआउट हमारे सामने आना चाहिए। फार्मूलाज, हमारे पास जो फार्मूलाज होते हैं उनको वहाँ से हम ले सकते हैं। डाटा जो हमारे पास होता है, रिव्यू, किस तरह हम देख सकते हैं उस पेज को। व्यू हम बुक से देख सकते हैं। पेज किस तरह का प्रिंट हमारे पास आएगा, कहाँ से हम जब हम प्रिंट निकालेंगे तो कहाँ से उसका जो लाइन है वो कहाँ पे कट होगी। ये सारा कुछ टैब्स में होता है गाइस, जो हमारे पास रिबन टैब्स होती है। उसके बाद है गाइस ग्रुप्स क्या होते हैं, दे ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स। ईच ग्रुप नेम अपीयर्स बिलो द ग्रुप ऑफ द ऑन द रिबन। बिल्कुल नीचे होता है रिबन, जो रिबन टैब्स होते हैं उसके बिल्कुल नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू फॉन्ट्स और ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू अलाइनमेंट्स। इनको कहते हैं गाइस ग्रुप्स। जो यहाँ पे ये होता है इनको कहते हैं ग्रुप्स। इनमें क्या होता है, इनमें फॉन्ट्स, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके बारे में किस तरह का हमें इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक लिखना है,
उसका कलर क्या रखना है, ब्लैक रखना है, रेड, जो भी हमें कलर चाहिए होता है, ये किस ग्रुप में होता है, इस ग्रुप में। फिर अलाइनमेंट, पेज का अलाइनमेंट, किस तरह हमें लाइन को कहाँ पे क्रॉस करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे होता है, इनको कहते हैं ग्रुप्स। उसके बाद है गाइस कमांड्स। कमांड्स क्या होती है, कमांड्स अपीयर विद इन ईच ग्रुप एज मेंशन्ड अबव, बिल्कुल उसके ऊपर होता है। कमांड्स अपीयर विद इन ईच ग्रुप, हर किसी ग्रुप के बिल्कुल मेंशन होता है, बिल्कुल ऊपर। उसके बाद है गाइस टाइटल बार, जो भी हमने यहाँ पे इमेज में दिखाया था, इसको कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे जो हम शीट तैयार करते हैं उसका नाम लिखा होता है, उसका टाइटल यहाँ पे होता है बिल्कुल मिडल में, जो शीट है उसके बिल्कुल मिडल में होता है ये टाइटल बार। दिस लाइज इन द मिडल एट द टॉप ऑफ द विंडो, बिल्कुल मिडल में होता है और एट द टॉप ऑफ द, बिल्कुल ऊपर होता है विंडो में। टाइटल बार शोज द प्रोग्राम एंड द शीट टाइटल, उसका टाइटल दिखाता है प्रोग्राम का या शीट का टाइटल क्या होगा, हमने क्या टाइटल रखा है, उसके बिल्कुल मिडल में होगा। हेल्प आइकॉन जो होता है, वहाँ पे हम किसी भी तरह का हेल्प ले सकते हैं, एम एस वर्ड के एम एस एक्सेल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होता है तो हम कहाँ जाएंगे, हेल्प के टैब में। हेल्प के टैब में वहाँ पे हमें हेल्प मिल सकती है एम एस एक्सेल के बारे में। जूम कंट्रोल, जूम कंट्रोल में क्या हम क्या करते हैं गाइस, जूम कंट्रोल में अगर हमें किसी भी टेक्स्ट लाइन को जूम करना है कि हमें वहाँ पे दिख सके कि वहाँ पे क्या है, तो हम उसको उस पर कर्सर रखेंगे, फिर जूम इन करेंगे, या हमें इंक्रीज भी करते हैं टेक्स्ट को या डिक्रीज भी करते हैं, किस तरह का हमें जूम चाहिए होता है, किस तरह हमें देखना है, उसको कहते हैं जूम कंट्रोल, इसकी फंक्शंस है। उसके बाद है गाइस व्यू बटन्स, जो बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल जूम कंट्रोल के लेफ्ट में होता है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ इमेज में, ये व्यू बटन्स कहाँ पे होता है, व्यू बटन्स यहाँ पे होता है, बिल्कुल जूम के लेफ्ट में व्यू बटन्स होती हैं। इसमें तीन तरह के व्यूज़ आते हैं हमारे पास, तीन तरह के व्यूज़ होते हैं। एक होता है नॉर्मल लेआउट व्यू। नॉर्मल लेआउट व्यू में क्या आता है, दिस डिस्प्लेज द पेज इन नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में हमें दिखाता है पेज। पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट में व्यू में क्या होता है, दिस डिस्प्लेज पेज एग्जैक्टली एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, जब हम प्रिंट निकालेंगे तो बिल्कुल जो प्रिंट में आएगा वो सारा कुछ टेक्स्ट बिल्कुल हमें वहाँ से उसका व्यू दिखाएगा। दिस गिव्स ए फुल स्क्रीन लुक, ये हमें फुल स्क्रीन लुक दिखाता है अपने डॉक्यूमेंट का, अपने पेज का। पेज ब्रेक व्यू, दिस शोज ए प्रीव्यू, ये हमें प्रीव्यू दिखाता है कि जब भी हम प्रिंट करेंगे अपना शीट तो उसको वो कहाँ पे उसका ब्रेक करेगा, कहाँ पे उसको कट करेगा। उसके बाद है गए शीट एरिया। शीट एरिया कहाँ पे होता है, शीट एरिया मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ इमेज में, इसको कहते हैं शीट एरिया गाइस। ये सारा कुछ इसके ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना होता है, इसको कहते हैं शीट एरिया, इसको कहते हैं गाइस शीट एरिया। दिस एरिया द एरिया वायर यू एंटर डाटा, जहाँ पे हम एंटर अपना डाटा करते हैं। द फ्लैश वर्टिकल बार इज कॉल्ड द इंसर्शन बार, जो फ्लैट वर्टिकल बार्स होती है इनको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, एंड इट रिप्रेजेंट द लोकेशन वायर टेक्स्ट विल अपीयर व्हेन यू टाइप, तो हमारे पास वो लोकेशन आती है कि हमें कहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना होता है। उसके बाद है गाइस रो बार। रोज आर द नंबर फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, ये 1 से लेकर ऑनवर्ड्स तक उसकी नंबरिंग होती है, एंड उसके बाद उसका इंक्रीज होता है, जब हम इंक्रीज करते हैं उनका एंटर, जब हम एंटर डाटा करते हैं तो उस तरह से उनका फिर इंक्रीज होता है 1 2 3 4 इस तरह से। मैक्सिमम लिमिट कितना होता है रोज़ का, 1048576 इसका मैक्सिमम लिमिट है एम एस एक्सेल में। उसके बाद है कॉलम बार। कॉलम बार में हम कॉलम्स एंटर करते हैं फ्रॉम ए टू ऑनवर्ड्स, एंड उसके बाद वो इंक्रीज करता जाता है। आफ्टर ज़ड के बाद इट विल स्टार्ट द सीरीज, जब हम ज़ड तक पहुँचते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से करता है सीरीज, ए बी एंड सो ऑन। मैक्सिमम लिमिट कितना होता है 16384 कॉलम्स का मैक्सिमम लिमिट होता है कॉलम बार का। उसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या देखते हैं हम, रेडी मोड, जब हम एक्सेप्ट करते हैं अपना इनपुट, एडिट मोड, एडिटिंग में उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, पॉइंट या एंटर मोड, ये सारा कुछ स्टेटस बार में होता है। जब भी स्टेटस दिखाता है बिल्कुल अपने जो शीट हम तैयार करते हैं उसका करंट स्टेटस दिखाता है। उसके बाद है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये आपने यहाँ पे स्टेटस बार पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इसको कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे हमारी शीट का बिल्कुल करंट स्टेटस दिखाता है। उसके बाद है गाइस डायलॉग बॉक्स एक मिनट गाइस, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है, दिस अपीयर्स एज ए वेरी स्मॉल एरो
in the lower right corner of many of the groups on the ribbon. Clicking this button opens a dialog box or task that provides more options about the group. मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पे होता है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यहाँ पे होता है गाइज। ये जो एरोज होते हैं गाइज, ये वाले जो एरोज होते हैं इनको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये क्या होता है, बिल्कुल इन ग्रुप्स के बिल्कुल मोर ऑप्शंस में जाते हैं हम, इनके और क्या ऑप्शंस होते हैं, तो अगर हमें वो जानना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इन एरोज पे क्लिक करेंगे, ये हमारे ग्रुप्स की और ऑप्शंस और इसका जो डाटा होता है वो हमें दिखाता है। तो ये था हमारा MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आज का लेक्चर। गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।